अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश की बड़ी विमान सेवाओं में एयर सर्विस देने वाली कंपनियों में एक शामिल कंपनी जिसे प्रीमियम क्लास की एयर सर्विस कंपनी माना जाता था और जिसका स्लोगन था जॉय ऑफ लिविंग, जेट एयरवेज आखिरकार बंद पड़ चुकी है। जेट एयरवेज कंपनी बंद पड़ने के कारण जो है 20 से 23 हज़ार लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ चुकी है। यानी कि लगभग 20 से 23 हज़ार परिवारों पर जो है अब अपनी ज़िंदगी आगे कैसे जी जाए ये सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल बात करते हैं जेट एयरवेज कंपनी की। अलग अलग बैंकों के 8,000 करोड़ रुपए के कर्ज जो है वो जेट एयरवेज कंपनी पर चढ़ चुके थे। जनवरी अप्रैल 2018 ये पहले 3 महीने थे जहां से जेट एयरवेज कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से जो है जिसकी पटरी से गाड़ी जो है उतरने लग गई जेट एयरवेज की। तो अगस्त 2018 से कंपनी ने अपने पायलट और अन्य कर्मचारियों को, अधिकारियों को तनख्वाहें भी नहीं दी है, वेतन भी नहीं दिया है। जेट एयरवेज के पास जो 126 हवाई जहाज थे उनमें से सिर्फ 5 हवाई जहाज पिछले कुछ अरसे से इस्तेमाल किए जा रहे थे। हालांकि इस आर्थिक क्राइसिस के दौर में, इकोनॉमिकल क्राइसिस के दौर में कंपनी ने कई बैंकों से मदद मांगी, मगर बैंकों ने कंपनी को जो है मदद करने से इनकार कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों ने, पायलट ने, सभी ने जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई कि वो इस मसले में ध्यान दें और इस डूबती हुई कंपनी को फिर खड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद दिलाए। पिछले 25 वर्षों से जेट एयरवेज हवाई जहाज की हवाई सफर की सेवा दे रही है, एयर सर्विस दे रही है। 5 मई 1993 को जेट एयरवेज का पहला हवाई जहाज उड़ा था मुंबई से अहमदाबाद के लिए। उसके बाद जो है प्रतिदिन जेट एयरवेज कंपनी 600 उड़ानें भरा करती थी। 1990 के दशक में आई ये कंपनी जो है 3 दशकों तक, यानी लगभग अभी 26वां वर्ष था, शुरुआत होने जा रही थी, 26वें वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। 26 वर्षों तक विमान सेवा में बनी रहने वाली ये इकलौती एक बड़ी कंपनी थी जेट एयरवेज। बहरहाल कंपनी की इस हालत के चलते जहां अब कंपनी बंद हो गई है, एक भी उड़ान भरने वाली नहीं है और अब इसमें एक ही रास्ता बचा है कि जेट कंपनी की जो हिस्सेदारी बिक रही है, वो खरीदने वाली जो कंपनियां हैं वो इस प्रक्रिया को जब पूरी कर लेगी तब ही इस एयर कंपनी का भविष्य क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, वो तस्वीर साफ हो पाएगी। एक तरफ जहां कंपनी बंद पड़ चुकी है, एक भी हवाई जहाज रनवे पर नहीं है, उड़ान नहीं भर रहा है, ऐसे में जो है लगभग 92 पायलट जो है वो दूसरी कंपनियों में दाखिल भी हो चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से इन पायलट्स को वेतन नहीं मिल रहा था, जिसके चलते लगभग 92 पायलट जो है इन्होंने गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट ऐसी अलग अलग कंपनियों में जो है वो जुड़ गए हैं। इन्हें जेट एयरवेज में पहले 5 से 8 लाख रुपए का पैकेज दिया जा रहा था, मगर अब इन कंपनियों में 2.25 लाख से 6 लाख रुपए तक का पैकेज इन पायलट्स को दिया जा रहा है। जेट एयरवेज का जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय जो है वो हवाई अड्डे के ही आसपास है और हवाई अड्डे के आसपास कई 5 स्टार होटल्स हैं। तो इन पायलट्स को और दूसरे कर्मचारियों को अपनी कंपनियों में जोड़ने के लिए एक 5 स्टार होटल में ही जो है इंटरव्यू रूम बना दिया गया है और वहीं पर जो है ये पूरा पायलट्स का, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का इंटरव्यू लेने का काम चल रहा है। बहरहाल 26 वर्ष से भारत से एक निजी विमान सेवा का आयाम कायम करने वाली जेट एयरवेज कंपनी का ये दुखद जो है शोकांत था, ये अंत था, दुखद अंत था। एक नामी गिरामी कंपनी आखिरकार कैसे बंद हो गई और किस तरीके से लगभग 23 हज़ार लोगों पर, परिवारों पर जो है फिर एक बार बेकारी की बिजली गिरी है, ये पूरी जानकारी हमने इस खबर के जरिए आज आप तक पहुंचाई है।